ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के वनडे के व्यू के बारे में कि मार्केट में मंडे के दिन में क्या दिखता है हमें। ऑलरेडी हमने अगर बात करें निफ्टी में हमने देखी है 247.35 यानी 247 पॉइंट की तेजी एंड निफ्टी क्लोज हुई है 21,900 के आसपास। बैंक निफ्टी ने भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई बट निफ्टी के मुकाबले कम थी एंड आधा % की तेजी के साथ वो जो है 271 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। अब मंडे के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है उन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और बताएंगे अब क्या क्या टारगेट आ सकते हैं। जैसा कि निफ्टी में ऑलरेडी बताया गया था कि 21850 अगर 21850 यानी 21,850 अगर निफ्टी निकालता है 21,850 तो आपको निफ्टी में 22,000 के लेवल जो है देखने को मिलेंगे। और हमने यही बताया था आपको फ्राइडे को थर्सडे की वीडियो में कि अगर 21,750 के ऊपर निकले तो रिस्की ट्रेडर वहां पे बाय कर ले एंड सेफ ट्रेडर वेट करें ब्रेकआउट का और वो आएगा 21,850 के ऊपर। एंड वही चीज़ हुई है, हमें बिल्कुल वही चीज़ अभी देखने को मिली है। सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं DIIs और FIIs के आंकड़े। DIIs ने ऑलमोस्ट 2900 करोड़ की बाइंग करी है, FIIs ने 340 करोड़ की सेलिंग करी है। ऑलमोस्ट मार्केट में कैश 2500 करोड़ के आसपास का अवेलेबल था। एंड जो हमें SGX निफ्टी दिखा रहा है अभी 69 पॉइंट हमें SGX अभी ऊपर दिखा रहा है, यानी हम 22,000 के आसपास जो है मंडे को ओपनिंग दिखा सकते हैं। एंड ऑलरेडी बताया गया था आपको कि भाई जैसे ही 21,850 निकले बाय कर लो, आपको जो है बड़े बड़े लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला हमारा लेवल था 22,000, फिर 22,200 एंड 22,500। ये लेवल्स जो है हमें मंडे से लेके वेडनेसडे तक थर्सडे की एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। 22,200 तो शायद हमें ट्यूसडे तक देखने को मिल जाए, ये तो श्योर है कि 22,200 तो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि 22,200 से लेके 22,500 के बीच में जो है मार्केट जाए, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले। यानी हो सकता है कि एक दिन कुछ ना करे क्योंकि मंडे को US क्लोज है, तो मंडे को हमें कोई क्लू मिलेगा नहीं। तो हो सकता है ट्यूसडे को फ्लैट ओपनिंग हो और उसके बाद जो है या तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहे एंड प्रीमियम ईट हो और उसके बाद जो है वेडनेसडे को मूव दिखाए। तो अपने हिसाब से आपने जो है अब अपना SL एडजस्ट करते रहना। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या ऐसी न्यूज़ है जिस वजह से हमें लगता है मंडे के दिन में मार्केट में एक बड़ा ट्रेड आ सकता है। क्योंकि विप्रो का रिजल्ट आया, HCL टेक का रिजल्ट आया एंड विप्रो के रिजल्ट में हमें क्या दिखा, हमें विप्रो के रिजल्ट में जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्रॉप दिखा है 12%, यानी 269 या 2694 करोड़ की जो है इसमें दिखाया गया है प्रॉफिट और ₹1 का इंटरिम डिविडेंड दिया गया है। एंड विप्रो का ADR जो सबसे बड़ी जो अभी चल रही है न्यूज़ कि विप्रो जो है 20% ऊपर खुलेगा, 20% ऊपर खुलेगा, तो वो इसलिए क्योंकि विप्रो का जो ADR US में लिस्टेड है वो 18% ऊपर था। एक टाइम पे वो 19-20% भी ऊपर था, बट जो US गिरा तो थोड़ा सा नीचे आया, बट फिर भी जो है 18% ऑलमोस्ट 18% ऊपर है। तो ये तो पक्का है कि 17-18% तो विप्रो ऊपर खुलेगा। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है खुलते ही जो है 20% का विप्रो में सर्किट लग सकता है और होकर ये भी हो सकता है कि 20% का सर्किट टूटने के बाद 25% का यानी एक और 5% का सर्किट लग जाए। तो देखते हैं मंडे के दिन क्या तेजी आती है। एंड किसी के पास अगर इसका कैश में रखी है, ऑप्शन में रखा है, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है कल के दिन में। एंड दूसरी है HCL टेक का रिजल्ट, तो उसने भी लगातार जो है अपना प्रॉफिट हमें अच्छा खासा दिखाया। 43,050 करोड़ का जो है इनका प्रॉफिट आया है। डिविडेंड भी जो है इन्होंने 84 तिमाही में दिया है डिविडेंड, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी इनका जो है नेट प्रॉफिट 6.23 करोड़ जो है बढ़ के आया, % बढ़ के आया, यानी इसमें भी जो है हमें 4351 करोड़ का इनका प्रॉफिट बढ़ा है। तो यहाँ पे भी जो है आने वाले टाइम पे इसमें भी जो है अच्छी, और ये भी अच्छा 3-4% ऊपर खुल सकता है। आपने देखा था कि मंडे फ्राइडे को सारे ही जो IT स्टॉक्स थे वो सारे ऊपर थे, 2-3% से सब ऊपर थे, 4% से नीचे कोई भी नहीं था। आप देखोगे इन्फोसिस, TCS, कोई भी देखोगे, इन्फोसिस का ADR 5% ऊपर था और वो रियल सेशन में जो है 8% ऊपर गया। तो आप लगा सकते हो कि विप्रो का ADR 18% ऊपर है, तो मानने को हम मान सकते हैं कि 25% तक की हमें जो है मंडे को विप्रो में अपसाइड देखने को मिल सकती है। अब दूसरी चीज़ क्या है, ADR हमने देख लिया, हमारा ये अभी कॉल्स हमने होल्डिंग पे रखी हुई है, बैंक निफ्टी दोनों और ट्राइडेंट ये सब हमने अभी होल्ड पे रखा हुआ है। 1,69,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। तो अब क्या हो सकता है उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो देखो निफ्टी में क्या हो सकता है, मुझे लगता है निफ्टी में मंडे को आपको कम से कम 150 पॉइंट की जो है गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। 150 से लेकर 200 पॉइंट की हमें मंडे को एक गैप अप ओपनिंग जो है देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो निफ्टी खुल सकता है एक 22,050 के आसपास, 22,000 के ऊपर तो खुलेगा ये तो श्योर है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो 22,050 के आसपास खुल सकता है जो मेरे को लगता है। और उसके बाद अगर किसी को बाय करना है तो देखो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ जाएगा। अगर आपने 21,850 के ब्रेकआउट में नहीं खरीदा है
और आप मंडे खरीदोगे गैप अप पे तो प्रीमियम काफ़ी हाई पे मिलेगा। तो जो खरीदना चाहता है वो या तो थोड़ा वेट करेगी, थोड़ा सा यानी 22,000 के आसपास आए। अगर 22,000 के ऊपर खुलता है तो थोड़ा सा वेट करेगी 22,000 के नीचे आए या 22,000 के पास आए, वहाँ पे आप खरीदो, या 1-2 घंटे बाद खरीदो जब प्रीमियम सारे स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि खुलते ही प्रीमियम जो है बड़े हाई पे खुलेंगे। और उसके बाद जो है आपको जो है अगर आप फंस गए और 150 से 200 पॉइंट की तेजी हुई तो आपको जो है थोड़ा प्रीमियम में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए वेट करो या तो खुलने के बाद। और जो रिस्की ट्रेडर है वो 22,000 के सी ले दोबारा ले सकता है जैसे ही मार्केट खुले 22,000 का। और अगर नीचे आए मार्केट तो आप उसको एवरेज कर सकते हो, बट वो रिस्की रहेगा मेरे हिसाब से। 22,200 तो आना है, बट फिर भी क्योंकि प्रीमियम हाई होंगे तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और 22,500 भी जो है हमें एक्सपायरी तक देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में एंड एसएल होगा हमारा 21,850 का। इस एसएल के साथ जो है हम निफ्टी को बाय करेंगे। तो 21,850 के एसएल के साथ आप बाय करो। पहला टारगेट 22,000 हमारा मंडे हिट हो जाएगा, दूसरा टारगेट है हमारा 22,200, तीसरा टारगेट है हमारा फाइनल टारगेट है जनवरी के एंड तक का फाइनल टारगेट है 22,500। बजट के बाद अगर बजट देखो, मुझे लगता है इस साल बजट भी बहुत अच्छा आएगा, तो बजट के बाद की भी आप जो है एक्सपायरी कॉल ले सकते हो 12-13 फरवरी की। अभी 12-13 फरवरी की आप जो सीई लोगे ना उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस है, क्योंकि बजट के बाद भी कम से कम निफ्टी में हमें 1000 पॉइंट की तेजी जो है देखने को मिल सकती है। और अब जो है निफ्टी में 1000 पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो 1% यानी 1% के आसपास देखो 250 पॉइंट की तेजी है, तो लगा लो कि 1000 पॉइंट की तेजी यानी कितना 4 से 5% निफ्टी बढ़ सकता है। तो अभी भी जो है 22,500 के लिए आप खरीद सकते हो, बट थोड़ा सा आपको इन द मनी और ज़्यादा पैसे देके आपको खरीदना पड़ेगा। एंड नीचे आए तो उसको एवरेज करना। बाकी 21,850 के नीचे ही हमें अब जो है डाउन साइड देखने को मिलेगी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे। अगर क्लोजिंग इससे ऊपर होती है तो हमें कोई डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगी, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो हमें जो है डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो निफ्टी का व्यू सिंपल एंड क्लियर है, कोई इसमें जो है इफ एंड बट नहीं है, सिर्फ लेवल जो बताया वो आप नोट डाउन करना। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम है। बैंक निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोज दिया है। बट मुझे लगता है मंडे से और ट्यूसडे और वेडनेसडे अब हमें जो है बैंक निफ्टी का भी जो है साथ मिल सकता है देखने के लिए, क्योंकि इसके रिजल्ट भी आने शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक मतलब थर्सडे के बाद से आने, बट फिर भी जो रिएक्शन होता है वो पहले से होना शुरू हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में अभी लेवल है 47,709। अगर निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी करीब 48,000 के आसपास खुलेगा। अब 48,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो उसके बाद जो लेवल है हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 48,200 और 48,600 ये हमें तो देखने के लिए मिल जाएगा। बट 48,600 अगर निफ्टी ने तोड़ दिया, बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, तो जैसे निफ्टी में तेजी बन रही है वैसे ही बैंक निफ्टी में हमें जो है 1000 पॉइंट की तेजी जो है 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि एक्सपायरी 49,000 के आसपास हो, लेकिन बात करें अगर हम बात की तो हमें 49,000 के बाद भी जो है कम से कम 50,000 के लेवल भी जो है 49,500 और 50,000 के लेवल भी जो है हमें बजट से पहले देखने को मिल सकता है। और बजट के बाद हमें 52,000 से 55,000 का जो है बैंक निफ्टी का इंडेक्स हमें दिख रहा है फरवरी के एंड तक। फरवरी में हो सकता है बजट के बाद 52,000 तक जाए, लेकिन अगर बहुत अच्छा बजट आ गया तो हो सकता है कि 52-53,000 भी जो है बैंक निफ्टी एक हफ्ते में चला जाए। तो बैंक निफ्टी में अगर किसी को बाय करना है तो आप 47,400 के एसएल के साथ बाय कर सकते हो। लेवल होगा आपका जनवरी के एंड तक का, मैं लेवल बता रहा हूँ 49,500 का जो है हमें टारगेट देखने को मिलता है। लेकिन अगर 48,500 निकलेगा कब, जब 48,600 निकलेगा तब जाके आपको 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज हम हो सकता है कि वहां ऊपर से जो है फिसलते हुए दिखाई दे। बट मुझे अभी लग रहा है, जो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि हम जो है जल्द ही जो है 49,000 को मार्केट में क्रॉस कर देंगे। हो सकता है कि यहाँ से 1300 पॉइंट अभी हमें चाहिए इस वीक में, बट 1300 पॉइंट होने को तो एक दिन में भी हो सकता है। पर अगर 500 पॉइंट की भी अगर हम लगाए इसमें रेंज, तो कम से कम 48,600 तक तो हमें जो है 3 दिन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद के लेवल हम बताएंगे। अब अगर 48,600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम जो है जैसे निफ्टी में तेजी है वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। नीचे का साइड का एसएल मैंने आपको बता दिया 47,400 का, इसके साथ जो है आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने आपको बता दिया, लेवल बता दिया, सब कुछ बता दिया है। बाकी आप हमारा फ्री चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है। डेली यहाँ पे हम फ्री कॉल्स प्रोवाइड करते हैं और सारे व्यूज वगैरह जो है हम यहाँ पे ऑलरेडी एडवांस में दे देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, सब कुछ हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम कॉल्स भी देते हैं अपने फ्री मेंबर्स को। हमने देखो 21,800 की कॉल 100 रुपये पे दी थी, जो अभी 250 रुपये पे है। 180 रुपये का टारगेट था, हिट हो गया, लेकिन मैंने फिर भी इसको जो है रिवाइज एसएल करवाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। एक कॉल देते हैं लेकिन 100% श्योर देते हैं, कभी कभी मार्केट में ऊपर नीचे भी लगा रहता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इंट्राडे प्लस BTST हमारा चैनल है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें ग्लोबल की, तो ग्लोबल में कल के दिन में डाउ जोन्स एक अच्छी क्लोजिंग टाइम पे बढ़ रहा था, हमारा SGX भी एक टाइम पे 150 प्लस हो गया था। बट जैसे ही जो है डाउ जोन्स ने क्लोजिंग डाउन साइड पे दिखाई,
ये डाउन साइड वो होता गया, उसके बाद जो है थोड़ी सी हमें फॉल देखने को मिला। बट मुझे लगता है मंडे को तो बंद है, लेकिन ट्यूसडे को हो सकता है कि यूएस ऊपर जाए और हमारे मार्केट भी और ऊपर जाने की तैयारी कर ले। बाकी सारे इंडेक्स की क्लोजिंग अच्छी हुई है। क्रिप्टो करेंसीज में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बॉन्ड यील्ड हमारी जो है अभी अच्छे कंफर्ट लेवल पे 10 साल वाली, 2 साल वाली, 30 साल वाली सारी आधे आधे % नीचे है। एंड करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स कंफर्ट लेवल पे है। एंड फर्स्ट टाइम जो है हमारा INR जो है 82.86 पे आया है आफ्टर 3-4 मंथ्स, तो ये भी अच्छा है। एंड ब्रेंट ऑयल थोड़ा सा भी सरदर्द है क्योंकि ये $78.32 पे बना हुआ है। तो कोई बात नहीं, कमोडिटीज़ में अलग चीज़ है, बट हमारा मार्केट अपने धुन में लगा हुआ है। देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। IT अच्छा चल रहा है, बट अब गैप अप के बाद 2 दिन के गैप अप में IT के बाद आप कुछ लोगे तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो कोई भी ट्रेड करना, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।